भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मारा, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो वो दिव्य लीला तो आपने सुनी, मगर उसका एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। वेदांत के जो विद्वान आचार्य हैं वो बताते हैं कि हिरण्यकशिपु कौन है और भगवान नरसिंह कौन है, प्रहलाद कौन है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो कहा जाता है प्रमाण नख निर्भिन्न महामोहा मरारये नमस्कुर्मो नृसिंहाय स्वप्रकाश चिदात्मने। हम भगवान नरसिंह को प्रणाम करते हैं। कैसे हैं वे भगवान? स्वप्रकाश है, चिदात्मा है, स्वयं प्रकाश है, अर्थात जिनको प्रकाशित होने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, और चिदात्मा है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसे भगवान नरसिंह को हम प्रणाम करते हैं। और उनका विशेषण दिया कि उन्होंने क्या किया, तो अपने प्रमाण रूपी नखों के द्वारा महामोह रूपी हिरण्यकशिपु का जिन्होंने वध किया, ऐसे जो आत्मस्वरूप नरसिंह हैं हम उनको प्रणाम करते हैं। तो ये प्रमाण रूपी नख क्या है? जो हमारे वेद हैं चार, उनके चार महावाक्य हैं। महावाक्य उसे कहते हैं जिससे जीव और ब्रह्म की एकता का बोध हो। वेदों के जिन वचनों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है उनको महावाक्य कहते हैं। ऐसे चार वेद हैं हमारे यहाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के एक एक महावाक्य है। ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद का महावाक्य है तत्त्वमसि, और अथर्ववेद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। इन चारों महावाक्यों का एक ही अर्थ है कि जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। ये जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है। अज्ञान के कारण अपने आप को भूल गया है, इसलिए दुखी हो रहा है। ये आत्मा ब्रह्म ही है, यही इन महावाक्यों का अर्थ है। ये जो महावाक्य है यही प्रमाण है। इन्हीं प्रमाण रूपी महावाक्यों के द्वारा, मान लो फाड़ा भगवान ने नरसिंह, इनके नाखून क्या है? ये प्रमाण है महावाक्य रूपी चार वेदों के। और इनसे क्या होता है? महामोह रूपी ये जो हिरण्यकशिपु है वो मारा जाता है। महावाक्य का जो श्रवण करता है सदगुरु के मुख से, तो उसका महामोह नष्ट हो जाता है, अर्थात अज्ञान नष्ट हो जाता है। ये अज्ञान ही सारे संसार को रुलाता है, सबको दुखी करता है ये ज्ञान। इसलिए भगवान ने अपने साधक, प्रहलाद जी कौन है? वो साधक है, परमात्मा को प्राप्त करने चाहा, जिज्ञासु है। और भगवान नरसिंह ने महामोह का उद्धार कर दिया। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो भगवान नरसिंह कौन है? वे सदगुरु हैं, गुरु ही नरसिंह है। क्यों? क्योंकि गुरु ही तो शिष्य को महावाक्य के उपदेश के द्वारा उसका उद्धार करते हैं, उसके महामोह का नाश करते हैं। इसलिए सदगुरु ही नरसिंह है। वे अपने उपदेश के द्वारा शिष्य का जो अज्ञान है उसको दूर कर देते हैं। ऐसे जो, और गुरु में और ईश्वर में अंतर नहीं होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमव्याप्त व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ईश्वर, गुरु और आत्मा ये तीनों एक है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो जो चाहे ईश्वर की आराधना करो, चाहे गुरु की आराधना करो, चाहे आत्मा की आराधना करो, एक ही बात है। तो वो नरसिंह, चाहे आप उनको ईश्वर मानो, चाहे गुरु मानो या आत्मा मानो, वे महामोह का नाश करते हैं।